नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत करता हूं दोबारा आपके अपने YouTube चैनल पे, जिसमें आप आशा करता हूं अंग्रेजी सीख रहे हैं। दोस्तों, आज हमारी तीसरी क्लास है। अगर यूं कहूं तो आज हमारी सेकंड लर्निंग क्लास है, जिसमें हम आपको कुछ ऐसा बताने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज हम बात करेंगे टू हैव की फॉर्म का। हमने कल बात किया टू बी की फॉर्म का। ठीक है, उसमें हमने इज एम आर, वॉज वर, विल बी, शैल बी का यूज सीखा। और आज हम सीखेंगे हैज, हैव, हैड और विल। इसका हम यूज जो करते हैं दोस्तों, अधिकार दिखाने के लिए, अपना सामर्थ्य दिखाने के लिए, या ऑनरशिप, जिसके जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई चीज रखते हैं या हमारे पास कोई चीज है। ठीक है, हमारे पास कोई चीज है फ्यूचर में, प्रेजेंट में या पास्ट में, वो डिफरेंट मैं आपको सिखाऊंगा। और उसके अलावा कोई चीज अगर हम मेंटेन करते हैं, ठीक है, उसके एग्जांपल्स मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हैज और हैव की। हैज और हैव एक प्रेजेंट की फॉर्म है। प्रेजेंट में जब हम अपने अधिकार को दिखाने के लिए या हम अपने सामर्थ्य को दिखाने के लिए हमारे पास कोई चीज होती है, तो एग्जांपल की मैं आइडिया आपको बता देता हूं। पहले आप कैसे रखेंगे, पास है। ठीक है, अगर हम किसी चीज को अपने पास होने के लिए बोलेंगे या किसी चीज पे अधिकार दिखाएंगे, ठीक है, ये फीलिंग से आपको थोड़ा समझना पड़ेगा इस चीज को कैसे। मैं आपको सेंटेंस के एग्जांपल बताऊंगा। तो अधिकार होना, पास होना या सामर्थ्य, यानी कि वो कैपेसिटी होना। जब आपके अंदर वो कैपेसिटी होती है तब हम बोलते हैं। या कोई चीज रखने के लिए, ये सब हम, ये सारी हमारी सिचुएशन से फीलिंग होती है। लेकिन ये अगर प्रेजेंट में है तब जाकर हम हैज और हैव का प्रयोग करेंगे। हैज का यूज जो हम करेंगे ही, शी, इट और एनी नेम के साथ करेंगे। हैव का यूज हम करेंगे आई, वी, दे और यू के साथ। तो गाइस, बात करते हैं हमारे हैज हैव के फर्स्ट स्ट्रक्चर की, फर्स्ट सेंटेंस की, जो कि होगा एफर्मेटिव में सब्जेक्ट हैज हैव, जो कि इसकी हेल्पिंग वर्ब है, और ऑब्जेक्ट ये हमारा होगा। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि अभी हम कोई भी वर्ब यूज नहीं करेंगे, तो नो एक्शन नो वर्ब, कोई वर्ब कोई काम नहीं होगा। सिर्फ हम बताएंगे पास होना, अधिकार, सामर्थ्य और कुछ चीज रखने को। तो सबसे पहला सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं, जो जैसे कि मैंने एग्जाम्पल बोला कि मेरे पास एक कार है, तो मैं कैसे बनाऊंगा, आई जो कि सब्जेक्ट है, आई के साथ हैव आएगा। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। मैं हिंदी में लिख रहा हूं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। आई हैव ए कार, मैं आपको ज्यादा एग्जांपल दे पाऊंगा। ठीक है, उसके पास एक मोबाइल है, लड़की है, तो अगर हम तो शी लगाएंगे। शी हैज, हैज क्यों आया, क्योंकि हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं। शी हैज अ मोबाइल। अब हम बात करते हैं थोड़ा डिफरेंट, हम इसमें यूज करेंगे मेरा दोस्त दो कार रखता है, थोड़ा सेंसिबल है, तो मैं कैसे बनाऊंगा, माई फ्रेंड जो कि सब्जेक्ट है वो एक सिंगुलर है, तो हैज, माई फ्रेंड हैज टू कार्स। अब मैं कैसे लिखूंगा, माई फ्रेंड हैज टू कार्स। ठीक है, ऐसे करके हम बनाएंगे। अब मैंने बोला कि मुझे, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल बोल के बता रहा हूं जिससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। मैंने बोला मुझे सामर्थ्य है, सो मैं कैसे बोलूंगा, आई हैव कैपेसिटी, सामर्थ्य। जैसे गाय की पूंछ होती है, काउ हैज अ टेल, होती है रखना, सामर्थ्य, पास होना। क्योंकि आपने देखा होगा पास होना ही अब बहुत सारी किताबों में ज्यादा कॉमनली हम पढ़ते हैं, लेकिन ये सेंसिबल वाक्य भी हम, सेंटेंसेस भी हम बनाते हैं। इसलिए मैंने आपको सोचा कि आपको एग्जांपल्स बता दूं। मेरे पास एक कंप्यूटर है, आई हैव अ कंप्यूटर, आई हैव अ कंप्यूटर, उसके पास कंप्यूटर है, शी हैज कंप्यूटर, he has computer, my father has a wallet, my father has a new wallet। आप बहुत सारे दोस्तों ऐसे सेंटेंस बना सकते हो जिसमें आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। अब हम पढ़ते हैं नेगेटिव। तो नेगेटिव में हम, हमारा स्ट्रक्चर जो रहने वाला है, सब्जेक्ट, हैज, हैव, नॉट और ऑब्जेक्ट। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाला हूं आपको। जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे नेगेटिव में, जो नॉट होगा वो ये दर्शाएगा कि आप किसी एक चीज के होने की बात कर रहे हो। लेकिन जब आप बात करोगे किसी फीलिंग के होने की, या कोई एक से ज्यादा की ना, मतलब नहीं होने की, जैसे कि नेगेटिव में है नहीं होने की, तो हम वहां पर नो का यूज करेंगे। मैं एग्जांपल्स देके आपको समझाता हूं, उसमें आपको ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहला एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि मैंने कहा कि मेरे पास किताब नहीं है, तो मैं हिंदी में लिखूंगा, आई, मेरे पास किताब नहीं है, सब्जेक्ट आएगा पहले, आई आ गया, आई के साथ हैव आएगा, हम जानते हैं, आई हैव। अब मैं बोल रहा हूं किताब नहीं, यानी कि एक की बात कर रहा हूं, आई हैव नॉट, नॉट आएगा, इसलिए नॉट आएगा, याद रखिएगा, नॉट अ बुक, क्योंकि मैं एक किताब की बात कर रहा हूं। अगर मैं कहूं
अगर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेरे पास किताबें नहीं है, बहुत ध्यान समझिएगा, अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास किताबें नहीं है या मेरे पास कोई किताब नहीं है, दोनों सेम सेंटेंसेस बनेंगे हमारे। मैं बनाऊंगा आई हैव नो बुक्स, इसमें हम लिखेंगे आई हैव नो बुक्स, यानी कि मेरे पास कोई भी किताब नहीं है या मेरे पास कोई किताबें नहीं है। बात करते हैं नो, मैंने आपको बताया फीलिंग में हम कैसे यूज करेंगे। अब मैंने यहां लिखा हुआ है आई हैव नो कैपेसिटी, मेरे सामर्थ नहीं है, यानी कि सामर्थ एक फीलिंग है, ठीक है, मुझ में गुस्सा नहीं है। मैं बोलूंगा आई हैव नो एंगर, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे फीलिंग की या कोई ऐसी चीज जो अनलिमिटेड हो, जिसमें कोई नंबर्स ना हो, जैसे ये नंबर नहीं है, ये फीलिंग है, तब हम इसमें नो का यूज करेंगे। इस तरह से हम बनाएंगे नेगेटिव के सेंटेंसेस। अब हम बात कर लेते हैं इंटेरोगेटिव के सेंटेंसेस की। इंटेरोगेटिव के जो सेंटेंसेस बनेंगे वो हमारे इस तरह से बनेंगे, मैं आपको पूरा समझाया था, अच्छे से देखिएगा। इंटेरोगेटिव में हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो हमारा सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। इंटेरोगेटिव में हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट और देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या वाले सेंटेंस, ठीक है। जैसे मैंने बोला क्या मेरे पास तुम्हारे पैसे हैं, अगर मैंने बोला क्या मेरे पास तुम्हारे पैसे हैं, तो मैं बोलूंगा हैव, क्योंकि आई आएगा सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट, तो इसलिए हम पहले हैव लगाएंगे। हैव आई योर मनी। अब मैंने पूछा क्या तुम्हारे पास मेरा मोबाइल है, अब मैं बोलूंगा कैसे, हैव यू, तुम्हारे लिए यू है इसलिए हम हैव लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब में। हैव यू माई फोन, ठीक है। मैंने पूछा अपने दोस्त को क्या तुम्हारे पास साइंस के नोट्स हैं, तो कैसे बनाएंगे, हैव यू साइंस नोट। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव की बात कर लेते हैं। हैज हैव जो हमारी फॉर्म है सेम पहले रहेगी, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद ही नोट आएगा, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, सब्जेक्ट के बाद ही नोट आएगा इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में। ऑब्जेक्ट, अब मैंने एक एग्जांपल देना बहुत अच्छा था आपको, क्या गरीबों के पास कपड़े हैं, नहीं है, क्योंकि हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं। हैव पुअर्स नो क्लॉथ। अब आप पूछेंगे मैंने यहां पर ये नो क्यों लगाया, नो इसलिए लगाया क्योंकि हम बात कर रहे हैं बहुत सारे कपड़ों की, ठीक है, और इसलिए हमने यहां नो लगाया, ठीक है। क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है, हैव यू नो मनी, ठीक है दोस्तों। तो नो में क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं अनकाउंटेबल चीजों की या एक से ज्यादा चीजों की, तो हम नो लगाएंगे। क्या उसके पास पेंसिल नहीं है, हैज शी नॉट अ पेंसिल। क्या उसके पास किताबें नहीं है, हैज शी नो बुक्स। तो हम इस प्रकार से सेंटेंस बनाएंगे। जब हम बात करेंगे बहुत सारी चीजों की तो हम नो का यूज करेंगे, जब हम बात करेंगे एक चीज की तो हम नॉट का यूज करेंगे। गाइस बात कर लेते हैं WH फैमिली के बारे में। WH हैज हैव सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये हम अब पढ़ेंगे। जैसे एग्जांपल मैंने लिया, आपके पास कितना टाइम है, तो मैं बोलूंगा हाउ मच हैव यू टाइम। आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हैं और आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि हाउ मच टाइम हैव यू। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा हैड, जो कि पास में हम यूज करते हैं, कोई भी चीज पास होने के लिए, अधिकार के लिए, जैसे मैंने आपको बताया। अब हमारा स्ट्रक्चर जो देगा सब्जेक्ट, हैड और ऑब्जेक्ट। सिर्फ सिंगल हमारा हैड ही हम सारे सब्जेक्ट्स के साथ यूज करेंगे, चाहे वो आई वी दे यू हो या ही शी इट नेम हो, ठीक है। मैंने एग्जांपल लिखा है, उसके पास पैसे थे। अब हमने इसको बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, ही उसके के लिए, ठीक है, अगर वो लड़का है, हैड जो कि सब में कॉमन आएगा, मैंने बताया ही हैड मनी। बहुत सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, ही हैड मनी। नेक्स्ट हमारा है हमें पूरी सूचना थी, वी हमें हैड कंप्लीट इंफॉर्मेशन, वी हैड कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ठीक है। राम के पास अच्छी पुस्तकें थी, तो कैसे बनाएंगे वो आप बनाएंगे, राम हैड गुड बुक्स।
उसकी आवाज बड़ी ही मधुर थी, बहुत ही अच्छी आवाज थी। ही हैड मेलोडियस वॉइस। तो इस तरह से हमें सेंटेंस बनाने पड़ेंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं नेगेटिव की। सब्जेक्ट हैड नॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसमें धैर्य नहीं था। अब मैं कैसे बनाऊंगा इसको? ही हैड नॉट नहीं लगेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया धैर्य क्या एक फीलिंग है, ठीक है, तो उसमें आएगा ही हैड नो पेशेंस, ठीक है। मैं आप बोलूंगा, आप बनाएंगे। हमें आशा नहीं थी। आशा भी कोई अनलिमिटेड चीज है, इसमें भी कोई नंबर्स नहीं है, तो हमें आशा नहीं थी। वी हैड नो आएगा इसमें भी, ठीक है। सोहन के पास रजाई नहीं थी। सोहन के पास रजाई नहीं थी। अब क्विल्ट हम रजाई को बोलते हैं, QUILT, ठीक है, रजाई। एक की बात करें तो हम यूज करेंगे सोहन के पास रजाई नहीं थी। सोहन सब्जेक्ट, हैड नॉट अ क्विल्ट, ठीक है, उसके पास कुछ नहीं था। कुछ नहीं हम सब जानते हैं, नथिंग यूज कर सकते हैं। ही हैड नथिंग, या हम बोलेंगे ही हैड नॉट एनीथिंग, दोनों यूज करते हैं। इंटेरोगेटिव के अंदर अब हम बात कर रहे हैं हैड सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए दोस्तों, एक चीज आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता देता हूं कि जितने भी स्ट्रक्चर्स हम बना रहे हैं, जितने भी स्ट्रक्चर्स हम यूज कर रहे हैं, उनमें बहुत सारी समानताएं, कॉमननेस है जो आपको पहचाननी है। अगर आपको वो चीज समझ में आ गई तो आपके लिए इंग्लिश बोलना और लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अब हमने यहाँ पर लिखा हैड सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, जो हमने इससे पहले चैप्टर पढ़ा था हैजब वाला, उसमें क्या था? हैजब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब कि सबके जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं या हम जो बोलते हैं वो कॉमन ही बोलते हैं, बस हमें थोड़ा समझना है और ध्यान रखना है। क्या किसान के पास खेत था? हैड फार्मर द फील्ड, सिंपल है, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लिखते जाइए मेरे साथ साथ। क्या किसान के पास खेत था? हैड फार्मर द फील्ड। क्या तुम्हारे दोस्त एक कार रखता था? हैड योर फ्रेंड अ कार। हैड योर फ्रेंड अ कार, बहुत इजी है। क्या गौरव में क्षमता थी? हैड गौरव कैपेसिटी। क्या तुम्हारे दादाजी पगड़ी रखते थे? हैड योर ग्रैंडफादर टर्बन। तो ये सेंटेंसेस आप लिखते रहिए मेरे साथ, एग्जाम्पल के साथ और बनाते रहिए। अगला है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। स्ट्रक्चर रहेगा हैड सब्जेक्ट नॉट और ऑब्जेक्ट, बहुत ही इजी है। सब्जेक्ट के बाद ही हम नॉट लगाएंगे नकारात्मक दिखाने के लिए। तो क्या उसके पास घर नहीं था? हैड ही नॉट अ हाउस। हैड ही नॉट अ हाउस। अब एक चीज और देख लीजिए, अगर मैं कहूं क्या उसके पास कोई घर नहीं था, तो कैसे बनाऊंगा? हैड ही नो हाउस। क्या उसके पास कोई घर नहीं था, ठीक है। क्या तुम्हारे दोस्तों के पास उनकी खुद की किताबें नहीं थी? हैड योर फ्रेंड्स, देखिए, हैड योर फ्रेंड्स नॉट देयर ओन बुक्स, ठीक है। क्या राधिका का टिकटॉक अकाउंट नहीं था? हैड राधिका नॉट अ टिकटॉक अकाउंट, ठीक है। हैड राधिका नॉट अ टिकटॉक अकाउंट, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है। लास्ट, क्या तुम्हारे पास समय नहीं था? समय इज अनकाउंटेबल, ठीक है। हैड यू नो टाइम। क्या तुम्हारे पास कोई समय नहीं था या क्या तुम्हारे पास समय नहीं था? तब हम जाके इसको ऐसे यूज करेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने आपको सारा पढ़ा दिया, हैज़ और हैड। बहुत सारी चीजें इसमें हैं जो आप खुद भी प्रैक्टिस करके सीखेंगे। बहुत सारे सेंटेंसेस अगर आप बनाएंगे तब आप ये चीजें सीख पाएंगे। अब मैं आपको बता देता हूं, नेक्स्ट जो चैप्टर हम कल करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे, उसमें हम आपको विल हैव का यूज बताएंगे और आप कैसे इंट्रोडक्शन दे सकते हो अपना। हाउ विल यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ व्हेन यू आर समवेयर, like you are taking interview or you are talking to somebody, when you are telling yourself or introducing yourself in front of people. How will you introduce yourself? So I'll